एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्यू के वार से वो लिकर मरता नहीं बल्कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो जिन्यू को एक चांटा मारकर दूर गिरा देता है। ये देखकर डैनियल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हाथ से छूटकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सर पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लिकर फिर भी हार नहीं मान रहा होता है। तब डैनियल अपने दोनों हाथों से उस कुल्हाड़ी को दबा देता है जिससे कि उस लिकर की तुरंत मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्यू को दिखाया जाता है। तब मिस जेन कहती है, मैंने ऑलरेडी सब चेक कर लिया है, भाग्य से जिन्यू को ज़्यादा चोट नहीं आई, उसे बस थोड़ा बुखार है। तब जिन्यू बेहोशी में डैनियल का नाम लेती है। तब डैनियल कहता है, जेन जैसा कि तुम देख सकती हो अभी अभी सिस्टर लोआ की डेथ हुई है, तो क्या मैं। तब मिस जेन कहती है, तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। सिस्टर लोआ के मरने से जिन्यू को बहुत सदमा पहुंचा है, अच्छा होगा कि तुम उसके साथ यहीं पर रहो। और ये कहकर वो और यूजिन वहाँ से चली जाती है। तब बाहर जाते हुए यूजिन कहती है, सिस्टर बिंगयान क्या आप श्योर हो कि डैनियल को जिन्यू के साथ छोड़ना सही होगा। तब मिस जेन कहती है, तो फिर मैं क्या करूँ, जेलसी दिखाकर सीन क्रिएट करूँ। ऐसा करने से डैनियल को जिन्यू के प्रति और ज़्यादा हमदर्दी होगी और इससे मैं और ज़्यादा बुरी दिखूंगी। डैनियल मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, इससे तो यही साबित होता है कि उसे मेरी बहुत फिक्र है। यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, वो वहाँ पर रह सकता है, मुझे पता है कि वो केवल मेरा ही होगा। तब सीन शिफ्ट होता है और जिन्यू कहती है, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स तब हो गया था जब मैं वो छोटी थी, पर बाद में उन दोनों ने दोबारा शादी कर ली। मैं अपनी दादी माँ के यहाँ पर रहा करती थी। मेरे मॉम डैड केवल छुट्टियों में मुझे देखने के लिए आया करते थे, पर जब से मैं एक एंटरटेनर बनी तो मैं बहुत बिजी हो गई और अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा दूर हो गई। मुझे बहुत छोटी उम्र से पता था कि मेरे पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स की तरह नहीं हैं, इसलिए मैं खुद का ख्याल खुद रखने लगी। अपनी दादी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी जीने देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी, पर मेरे ऐसा करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। दादी माँ के जाने के बाद सिस्टर लोआ ही एक ऐसी थी जिसको सचमुच मेरी फिक्र थी। वो मेरी सगी बहन की तरह थी, पर अब वो भी जा चुकी है, इसलिए अब मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। तब डैनियल कहता है, नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने सिस्टर लोआ से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तब जिन्यू कहती है, मुझे पता है कि तुमने ऐसा केवल इसलिए कहा था क्योंकि तुम चाहते थे कि वो शांति से मर सके। मुझे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहा है। कैंपस में जब तुमने ज़ॉम्बी से लड़कर हमें बचाने का डिसाइड किया था, उस समय मैं चाहती थी कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूं, जैसा कि सीटोंग ने किया था, पर उस समय मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वैसा नहीं कर पाई। पर अब मैं सोचती हूँ कि अगर चीज़ें कुछ और हुई होती, अगर उस दिन मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं छोड़ती, तो हम बेनशाओ ब्रदर्स के हाउस में कभी नहीं जाते और वुबिन और सीटोंग आज भी जिंदा होते और शायद तुम जेन बिंगयान से कभी मिल ही नहीं पाते। तो वो कहती है, डैनियल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब मैंने देखा कि तुम्हें उस लिकर ने पकड़ रखा है, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उस पर हमला कर दिया। तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारे लिए जेन बिंगयान के साथ कम्पीट कर सकूँ। ऐसा कहकर वो डैनियल का हाथ पकड़ लेती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैनियल कहता है, कैप्टन चेन आप अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, इसलिए पूरी तरह रिकवर होने तक आप यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाते जाने से पहले। तब कैप्टन चेन कहते हैं, मैं नहीं रुक सकता, अभी अभी एक और नए तरीके का म्यूटेंट देखा गया है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने बेस पहुंचकर इसकी जानकारी अपने चीफ तक पहुंचानी होगी, और वैसे भी मेरी इंजरी अब काफ़ी ठीक हो चुकी है। तो वो कहते हैं, मिस चेन मुझे पता है कि सिस्टर लोआ के खून ने मेरी जान बचाई थी, पर मुझे उनका ये एहसान उतारने का मौका ही नहीं मिला। तुम उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे बस में जो भी होगा वो मैं सब करूँगा। तब तोंगले कहता है, और मैं भी। तब जिन्यू कैप्टन चेन का शुक्रिया करती है। तो यूजिन कहती है, कैप्टन चेन आप केवल मिस चेन को ही शुक्रिया कह रहे हैं, बाकी लोगों ने भी आपकी बहुत मदद की है। तब कैप्टन चेन कहते हैं, मैं जानता हूँ
आज मैं जिंदा हूँ तो आप सभी लोगों की वजह से, आप सभी मेरे सेवियर हो। तब टैंगल कहता है प्लीज हमें सेवियर मत कहिए, हम सब दोस्त हैं, हम भी आपके साथ बेस 6 पर ही जा रहे हैं। तब रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रक में मिस जेन कहती है क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है सिन्यू? भले ही हम सिस्टर ओवा को खो चुके हैं पर हम एक फैमिली है। अब से मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट करूंगी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब सिन्यू कहती है तुम्हारा शुक्रिया पिनियन, तुमने और टैंगल ने पिछले दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा है। तब लिएंग चुपके से यूजिन से कहता है आखिर ये दोनों इतने करीब कब आ गए? तब यूजिन कहती है इडियट कही के ये सिस्टर पिनियन का प्लान है। जितना ज़्यादा सिस्टर पिनियन शेन जिन्यू से अच्छे से पेश आएगी टैंगल को वो उतना ही ज़्यादा पसंद आएगी। तभी उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। तब युवान कहता है क्या सामने वही है जो मैं देख रहा हूँ। और तब हम देखते हैं कि उनके सामने एक ज़ॉम्बी डॉग होता है और तब वो डॉग अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी कार पर हमला कर देता है। तब चैनफेंग उन्हें गोलियां मारकर दूर हटाने की कोशिश करता है। तब लिएंग कहता है देखो बिग ब्रो। तब हम देखते हैं कि उन कुत्तों का पूरा झुंड उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तो युवान कहता है ये तो सारी जगह में फैले हुए हैं। तब टैंगल चिल्लाकर कहता है चैनफेंग जल्दी से विंडोज को क्लोज कर लो। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और तब हमें दिखाया जाता है कि उनके ट्रक और कार दोनों को चारों तरफ से उन ज़ॉम्बी डॉग्स ने घेर लिया होता है। तब युवान कहता है अब हम क्या करें? तब टैंगल कहता है जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करो और तेजी से भगाकर यहाँ से बाहर निकालो। तब वो लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन ट्रक का एक टायर फटा हुआ होता है। तब युवान कहता है अरे नहीं हमारा तो एक टायर फटा हुआ है। तब वो ज़ॉम्बी डॉग्स उनकी तरफ हमला करने के लिए आते हैं लेकिन तभी एक गोली आकर उस डॉग के सर में लगती है। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल एक लड़का होता है जो बंदूक से उन जानवर को शूट कर रहा होता है। तब वो एक एक करके उन डॉग्स को मारने लगता है। तब टैंगल बाहर निकलकर कहता है जल्दी से बाहर निकलो और उसकी मदद करो। तब वो सभी लोग मिलकर उन ज़ॉम्बी डॉग्स को मारने लगते हैं। तब वो सभी ज़ॉम्बी डॉग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तब टैंगल उस लड़के से कहता है तुम्हारा शुक्रिया ब्रो। तब वो अपना हेलमेट निकालता है और तब हम देखते हैं कि ये दरअसल एक बूढ़ा आदमी होता है। तब वो कहता है बच्चों तुम लोग ठीक तो हो? तब टैंगल सोचता है क्या ये इतना बूढ़ा आदमी है? तब युवान कहता है अरे यार हमारे पास तो सचमुच एक भी टायर नहीं है बदलने के लिए। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है वेल मेरे घर पर कुछ टायर्स अभी भी बाकी हैं, हमारा गांव यही पास में ही है, तो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें एक टायर दे दूंगा। तब टैंगल कहता है क्या सचमुच? ये तो सचमुच बहुत अच्छा है पर हम आपका टायर ऐसे ही नहीं ले सकते। तब वो लिएंग से कहता है लिएंग इसे आटे से भरा एक बैग दे दो। तब लिएंग कहता है ओके ब्रो मैं ऐसा ही करता हूँ। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है और तुम्हारा ग्रुप बहुत बड़ा है इसलिए तुम्हें इस खाने की ज़रूरत होगी, इसे तुम ही रखो। तब तोंगले कहता है तब तो मैं इसके साथ चला जाता हूँ, वो ज़ॉम्बी डॉग्स वापस आ सकते हैं इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रुककर इनको प्रोटेक्ट करो। तब टैंगल कहता है अच्छा ठीक है जल्दी करना ओके। और ये कहकर तोंगले उस बूढ़े आदमी के साथ चला जाता है। तब लिएंग कहता है ये कितना अच्छा आदमी है पर टैंगल उसकी तरफ शक्की निगाहों से देख रहा होता है। तब हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोंगले कहता है क्या यहाँ गांव में और भी सर्वाइवर्स हैं? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं जो बच निकले वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ मैं अकेला ही हूँ जो उन ज़ॉम्बी डॉग्स के साथ यहाँ पर रहता हूँ। तब तोंगले कहता है तो फिर आप उनके साथ क्यों नहीं गए? तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कहीं भी जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैंने यहीं पर रुकने का सोचा। तब तोंगले कहता है तब तो आपको हमारे साथ बेस 6 की तरफ चलना चाहिए, वो जगह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। बेस 6 का नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं मेरी वाइफ और मेरा बेटा यहीं पर हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अगर मैं मर भी गया तब भी मैं उनके साथ मरना पसंद करूँगा। तब वो उनके घर पर पहुँच जाते हैं और तब वो बूढ़ा आदमी कहता है ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ, थोड़ा इंतजार करो मैं टायर लेकर आता हूँ। और तब तोंगले अंदर उसके घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ दीवार पर उस बूढ़े आदमी के बेटे और उसकी पत्नी की फ़ोटो लगी होती है। तब वो कहता है इसकी वाइफ तो सचमुच कितनी जवान और सुंदर है
तब उसे पास ही के कमरे से सरसराहट की आवाज़ आती है। तब वो अंदर जाकर देखता है और हैरान हो जाता है। तब अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो ज़ॉम्बीज़ को बांध कर रखा होता है। एक छोटा लड़का होता है और एक लड़की होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।